हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला में टॉपिक है वो है आपका हैलोजनीकरण यानी हैलोजिनेशन। हम इसमें पढ़ेंगे हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण और एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण। इन तीनों का डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपके 10th में साइंस में केमिस्ट्री में आपको ये देखने को मिल सकते हैं टॉपिक, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि हैलोजनीकरण। देखिए हैलोजनीकरण होता क्या है, तो जब किसी भी एल्केन में, एल्केन CnH2n+2 सामान्य फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2, है ना। तो किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन को हटा करके यानी हाइड्रोजन हट जाएंगे, हैलोजन जुड़ जाएगा, तो इस क्रिया को कहते हैं हैलोजनीकरण। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब किसी एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन, हैलोजन का सिंबल क्या होता है X2, X की जगह पर Cl2 Br2 I2 कोई भी हो सकता है, चारों तीनों में से कोई भी हो सकता है, के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन जब होती है ना, तब की बात की जा रही। अगर सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन को डिफरेंट होगी, लेकिन अगर सनलाइट होती है तो वहां पर आपका क्या है, सारे के सारे हाइड्रोजन तक निकल नहीं जाएंगे, तब तक रिएक्शन चलती रहती है। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो टेट्रा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इस क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि टेट्रा हेलो एल्केन का निर्माण होता है, सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे और उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो चलिए रिएक्शन का एग्जांपल जरा लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल में ले लिया कोई आपका हेलो एल्केन, जैसे CH4 ले लिया, सबसे आसान मेथेन है आपका, है ना। तो ये है आपका एल्केन यानी मेथेन है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसके बाद हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी कहाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ले लिया Cl2 और यहाँ पर आपका सिंबल लगा दिया H, तो यहाँ पर 4 Cl2 कर दिया, 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन निकल करके 4 HCl बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा आपका CCl4 और 4HCl। तो ये बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये नीचे बनेगा आपका 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर मेथेन आपका एल्केन है, ये क्लोरीन है, ये सूर्य के प्रकाश का सिंबल है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब किसी एल्केन की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन के साथ होती है तो वहां पर टेट्रा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम हैलोजनीकरण कहते हैं, है ना। अगर पूछता है तो आपको ये लिख देना है और इसका एक एग्जांपल ये बता देना। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको पायरीन में कहते हैं, व्यापारिक नाम पायरीन में है और 4HCl बाहर निकल जाएगा। हालांकि ये रिएक्शन जो होती है वो कई सारे स्टेप में होती है, जब इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे आप 11th क्लास में तो वहां पर आपको डिटेल में इसके एक एक स्टेप की रिएक्शन मिलती है ना। लेकिन यहाँ पर केवल आपको बस एग्जाम्पल रिएक्शन के बारे में याद रखना, उसका एक एग्जाम्पल याद रखना है, उतना कर देना है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो अगली रिएक्शन को देखते हैं। अगली जो रिएक्शन है आपकी वो है आपकी हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए हाइड्रोजिनेशन होता क्या है, तो किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, यानी द्विबंध हो या त्रिबंध हो। कार्बन कार्बन के बीच, ये भी ध्यान रखना है, कार्बन का किसी और धातु के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना है तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में काउंट नहीं करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तभी वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ये नहीं कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना तो उसको भी काउंट करने लगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि डिफिनेशन इनकी ये नहीं है। डिफिनेशन इनकी ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी द्विबंध हो या त्रिबंध हो, तभी उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में काउंट करेंगे। ठीक, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में एल्कीन आएगा, CnH2n फार्मूला होता है सामान्य सूत्र एल्कीन का, और एल्काइन आता है CnH2n-2, है ना, वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्काइन में। ठीक, चलिए देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, वहां पर एल्कीन भी हो सकती है और एल्काइन भी हो सकती है, यानी एल्कीन एल्काइन दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों असंतृप्त हैं। ठीक, में हाइड्रोजन की योग अभिक्रिया, इनमें जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया होती है वो योग अभिक्रिया होती है।
ठीक, तो आपसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा कौन सी अभिक्रिया होती है? तो योगात्मक अभिक्रिया होती है, या संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, या हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, है ना, अपघटन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इस तरीके के आपके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो याद रखना, जो हाइड्रोजनीकरण है वो एक योगात्मक अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या संकलन नाम भी दिया जाता है, तो उसको याद ध्यान रखिएगा। ठीक, तो योग अभिक्रिया, हाइड्रोजन की योग अभिक्रिया निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये तो निकिल हो सकता है, ये तो आपका प्लेटिनम हो सकता है, ये तो पैलेडियम हो सकता है। ये सब उत्प्रेरक का काम करते हैं रिएक्शन को तेज करवाने का, ठीक, की उपस्थिति में कराते हैं तो इस क्रिया में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो इनसे रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, जिससे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, यानी जिसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। ठीक, तो एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल आपका, जैसे ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये है आपका एथिलीन, एथिलीन है, और ये एक प्रकार का क्या है? एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का योग करवाते H2 का, किसकी उपस्थिति में? तो निकिल की उपस्थिति में। इन तीनों में से कोई भी एक लिखा हो सकता है, निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये सब उत्प्रेरक काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग करवाएंगे इसमें, तो ये वाला बॉन्ड टूट करके एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, तो ये बनेगा आपका CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन जाएगा आपका इथेन, है ना। तो ये आपका एल्कीन है और ये आपका एल्केन है, यानी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। भाई एल्केन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्केन का उदाहरण है ये एथेन। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, और एल्कीन में उदाहरण किसका है? ये एथिलीन का। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाती है आपकी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अगर पूछा जाता है तो आपको इसमें ये लिख देना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली जो रिएक्शन है उसको मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो अगले रिएक्शन को देखते हैं। तो अगली जो हमारी है वो है एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टरीकरण कहते हैं इसको। तो एस्टरिफिकेशन में क्या बताया गया है कि जब किसी एल्कोहल की क्रिया, यानी जब किसी एल्कोहल की रिएक्शन, वहां पर क्या होता है कि एसिड के साथ होती है अम्ल के साथ। कैसा अम्ल? वो भी कार्बनिक अम्ल। ठीक, क्रिया कार्बनिक अम्ल से कराते हैं तो इस क्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, जिसे एस्टरीकरण कहते हैं। यानी एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो वहां पर एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, कोई एसिड ले लेते हैं और कोई आपका एल्कोहल ले लेते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, एग्जांपल के लिए है, एक एसिड है CH3 COOH, और एल्कोहल ले लेते हैं कोई भी आपका, जैसे C2H5OH है, C2H5OH। इन दोनों के रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से H, यहां से OH, तो H और OH मिलकर के निकल जाएगा और बनेगा क्या यहां पर? तो CH3 COO C2H5, है ना। इसको कहते हैं एथिल एसीटेट, और निकलेगा क्या? वाटर, यानी H2O, एथिल एसीटेट, इसी को कहते हैं एस्टर, है ना। एथिल एसीटेट बनेगा, एस्टर बनेगा। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां से OH निकाल देंगे और यहां से आपका H निकाल देंगे। तो अगर लिखना चाहें तो इसको पलट करके भी लिखा जा सकता है कि OH इधर कर ले, एसीटेट उधर कर ले, समझने के लिए। तो ये है आपका एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में कौन सा है आपका? एसिटिक अम्ल, और ये आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ये है ना। तो एसिटिक अम्ल की रिएक्शन मैंने एथिल एल्कोहल से करवा दी, जहां पर क्या बनेगा? एथिल एसीटेट यानी एस्टर बन जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो आपकी एस्टरिफिकेशन होती है, यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया, वो हो जाती है। तो ये 3 छोटी मोटी जो रिएक्शंस थी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने आपको बता दिया है। अब आपको एक चीज का जवाब देना ये होगा कि जो यहाँ पर एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है, वो किस प्रकार का एसिड है, यानी प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे उसको। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट
वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।